अब आते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन पे, 194C, दैट इज पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सब कॉन्ट्रैक्टर्स, राइट। तो सबसे पहले तो इसमें एक लिस्ट दिया है ऑफ पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स, यानी कि बेसिकली दी पेयर्स। तो पेयर्स कौन कौन हो सकते हैं इसके अंदर, बहुत सारे लंबा लिस्ट है। तो वो देखो आप, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नॉर्मली ये जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं, शिप बनाने का, शिप नहीं, पोर्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट, तो डैम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, तो गवर्नमेंट के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो उसमें वो लोग टीडीएस काटेंगे। लोकल अथॉरिटी, रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह एक एक सिटी में देता है। देन कॉर्पोरेशंस एस्टैब्लिश्ड अंडर सेंट्रल, स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट, जो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस है या बाकी जो कॉर्पोरेशंस है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देन कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अथॉरिटीज, ये हाउसिंग अथॉरिटीज जो रहते हैं, हुडको, सिडको वगैरह, तो बिल्डिंग बनाने के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। देन सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 और करस्पॉन्डिंग लॉ इन एनी स्टेट। फिर ट्रस्ट भी आ गए इसके अंदर, चैरिटेबल ट्रस्ट, बाकी ट्रस्ट, कोई भी ट्रस्ट हो। देन यूनिवर्सिटीज established or incorporated under Central, State, Provincial Act or the University Grants Commission Act. Then government of foreign state or a foreign enterprise or any association or body established outside India, यानी गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन स्टेट भी आ गया इसमें, उनको भी टीडीएस काटने का है। किसके लिए? तो भैया यूएस गवर्नमेंट का इंडिया में एम्बेसी बन रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चालू है, उसके लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया ना एक बिल्डर को बिल्डिंग बनाने के लिए, तो उसका टीडीएस काटेंगे। तो फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन एंटरप्राइज यानी फॉरेन कंपनीज वगैरह, उनको भी टीडीएस काटना है। फिर पार्टनरशिप फर्म्स आ गए, उनको टीडीएस काटना है। और आखिरी में वही इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। अगर पेयर इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो उनको टीडीएस कब काटना पड़ेगा? अगर लास्ट ईयर में उनको टैक्स ऑडिट लगा होगा, राइट। यानी बेसिकली हर कोई है, एवरी डैम पर्सन विल हैव टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर 194C। एक्सेप्शन है इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर, अंडरलाइन करो, पर्सनल नेचर का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पर्सनल है, तो टीडीएस नहीं काटने का। फॉर एग्जांपल फारूक हक को ऑफिस बिल्डिंग बनानी है, क्या बनानी है? ऑफिस बिल्डिंग, अपना सीए का ऑफिस या एजुकेशन एकेडमी का बिल्डिंग बनाना है, उसके लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया एक बिल्डर को, तो हम टीडीएस काटेंगे। लेकिन मुझे मेरा पर्सनल रेसिडेंशियल हाउस बनाने का है, तो मैं टीडीएस काटूंगा क्या बिल्डर का? नहीं, तो वहां टीडीएस नहीं कटेगा। तो एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया मैंने फॉर कंस्ट्रक्टिंग माय रेसिडेंशियल हाउस, तो वहां टीडीएस नहीं आएगा। बट इफ इट इज अ बिजनेस प्रीमाइसेस, देन देयर विल हैव टू बी डिडक्शन एट सोर्स। तो ये तो पहले आप याद करो, 3-4 बार पढ़ने का उसको, हालांकि उस पर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। नेचर ऑफ पेमेंट ये काम का है, इसको अच्छे से पढ़ना है। तो नेचर ऑफ पेमेंट में क्या बोला है? पेमेंट ऑफ एनी सम टू एनी रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर, रेसिडेंट वर्ड को अंडरलाइन करो, रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर फॉर कैरिंग आउट वर्क, इसलिए उसको वर्क कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं अपन, इट्स कॉल्ड एज वर्क कॉन्ट्रैक्ट। सर्विस टैक्स में भी पढ़ा था अपन ने वर्क कॉन्ट्रैक्ट, पूरा डिटेल समझाया था मैंने आपको, है ना। तो वैसे ही यहां पे भी है, सेम चीज है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, अच्छा इसको सेल से अपन डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? अगर मैं एक दुकान में गया, वहां पे फर्नीचर बिक रहा था, मैं 4 टेबल उठा के लेके आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे? सेल कॉन्ट्रैक्ट। टेबल बन के रखा हुआ है, मैंने उसको खरीद लिया, वो सेल कॉन्ट्रैक्ट। तो सेल में अपन टीडीएस काटते क्या? सेल में अपन कौन है? बायर। तो बायर जब सेलर को पैसा देता है तो टीडीएस काट के देता है क्या कभी? नहीं। आपने देखा कभी आप कोई दुकान में गए और टीडीएस काट के पैसा दिया? नहीं। सेल में टीडीएस नहीं है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट में टीडीएस है। तो अपन फर्नीचर मॉल में गए और फर्नीचर परचेज किया तो टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन अगर हमने कारपेंटर को बुलाया और कहा कि आप हमें 4 टेबल बना के दो, उसने आपको 4 टेबल बना के दिए, तो ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट है। यहां आप कारपेंटर को पेमेंट करते वक्त टीडीएस काटेंगे,
समझ में, तो यार टीडीएस काटना पड़ेगा। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो वहां लिखा है कैरिंग आउट एनी वर्क इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर, लेबर सप्लाई जो होता है ना वो भी इसमें कवर्ड है, लेबर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इन परसुएंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, इन परसुएंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, इसको भी अंडरलाइन करो, देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट, देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट इसके लिए इसको कहते हैं, वर्क करने का यानी कुछ काम करने का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो टीडीएस नहीं कटेगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो टीडीएस नहीं कटेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो टीडीएस कटेगा। ठीक है, इंक्लूडिंग एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट, जैसे न्यूज़पेपर के साथ हम एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हमारा एड उसमें छपेगा, बिलबोर्ड वालों के साथ और ऐसे रेडियो वालों के साथ, टेलीविजन पे ऐड डालना है तो टीवी के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना फॉर पुटिंग एडवर्टीजमेंट्स, तो उसमें टीडीएस काटना पड़ता है। तो जितने भी मैं जैसे कि खुद न्यूज़पेपर्स में ऐड डालता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया एंड दिस एंड दैट, तो उन सबका टीडीएस काटता हूँ 2% से। फिर टीवी पे अभी ये ऐड अपना आने वाला है तो उसका टीडीएस काटूंगा मैं, स्टार प्लस को पेमेंट करते वक्त टीडीएस काटूंगा। एडवर्टाइजिंग, देन ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग, टीवी सीरियल्स वगैरह जैसे ब्रॉडकास्ट होते हैं, टेलीकास्ट होते हैं, मैचेस टेलीकास्ट होते हैं, तुम्हारा जो बीसीसीआई है वो स्टार नेटवर्क को पैसे देगा टेलीकास्ट करने के लिए, तो उसमें टीडीएस कटेगा। और प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम्स फॉर ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग, प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम्स भी है उसमें, टीवी सीरियल बनाने का काम, उसमें टीडीएस कटेगा। देन कैरेज ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स, यानी ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसपोर्ट भी तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है ना, टू परफॉर्म वर्क, तो उसमें भी टीडीएस काटना पड़ेगा। अदर देन रेलवेज, इसको अंडरलाइन करो, अदर देन रेलवेज, रेलवेज का टीडीएस नहीं कटता, बाकी किसी का भी कटेगा, जैसे ट्रक वाले को पेमेंट दिया तो टीडीएस काटना है, लेकिन रेलवेज में अगर अपन ट्रांसपोर्ट करेंगे तो टीडीएस नहीं काटेंगे। अब जैसे मैं आप लोगों को भेजता हूं ना, ये आपको जो सारे डीवीडीज आते हैं तो कुरियर से आते हैं, डीटीडीसी या अलग अलग कुरियर अपन यूज करते हैं, तो उनका मेरे को टीडीएस काट के पेमेंट करना होता है, आई हैव टू डिडक्ट देयर टैक्स एट सोर्स। फिर केटरिंग आया, केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट, केटरिंग में लेकिन क्या आपकी शादी हो रही है और आपने केटरिंग करवाया तो टीडीएस नहीं काटेंगे, पर्सनल सर्विस। और बिजनेस में पार्टी दी आपने, बिजनेस ग्रो करने के लिए या बिजनेस को लॉन्च करने के लिए एक पार्टी हमने रखी बहुत बड़ी, केटरर को पैसे दिए, तो वहां टीडीएस काटना पड़ेगा। और आखिरी में है ई, जो अपन ने एक्साइज में पढ़ा था, अगर आपको याद हो गया है कि अपन एक जॉब वर्कर को मटेरियल देंगे और वो प्रोडक्शन करके अपने को वापस देगा, है ना, तो अपने जॉब वर्कर का काम करेगा, तो उसका भी टीडीएस काटना है। तो वहां देखो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ अ कस्टमर बाय यूजिंग मटेरियल परचेज्ड फ्रॉम सच कस्टमर, मटेरियल कस्टमर से आएगा एंड उसको वापस अपन भेजेंगे, but does not include manufacturing or supplying a product according to requirements or specifications of a customer by using material purchased from a person other than customer। तो यहां टीडीएस का रिक्वायरमेंट कब है, जब ये कस्टमर है और ये जॉब वर्कर है, तो मटेरियल जो है वो कस्टमर ही जॉब वर्कर को देगा और जॉब वर्कर फिनिश गुड्स बनाकर वापस उसी कस्टमर को बेचेगा। तो रॉ मटेरियल उसी से लेता है और फिनिश गुड्स उसी को देता है, तो यहां पर टीडीएस काटना पड़ेगा। तो यहां जो कस्टमर पैसा देगा जॉब वर्कर को तो टीडीएस काट के देगा, और टीडीएस काटेगा कितने अमाउंट पे, फिनिश गुड्स के पूरे वैल्यू पे कि जॉब वर्कर के जो चार्जेस है उस पे। यानी मान लो कि उसने रॉ मटेरियल कितने में बेचा, 100 रुपए में बेचा जॉब वर्कर को, कस्टमर ने 100 रुपए में 100 रुपए में रॉ मटेरियल जॉब वर्कर को बेचा और जॉब वर्कर ने फिनिश गुड्स बनाकर इसको 170 में बेचा, तो कस्टमर 170 इसको पे करेगा, तो टीडीएस कितने पे काटेगा, 170 पे के 70 रुपए पे। तो आंसर है 2। अगर ये जॉब वर्कर ये 170 अलग अलग करके लिखेगा बिल में, ये बिल जब इसको इशू करेगा तो अगर अलग अलग दिखाएगा, रॉ मटेरियल परचेज 100, जॉब वर्क चार्जेस 70 और टोटल 170, तो फिर ये कस्टमर 70 रुपए पे टीडीएस काटेगा, ओनली ऑन 70 रुपीज। ठीक है, याद रखना है।
और अगर ये अलग अलग करके नहीं लिखेगा और पूरे 170 का ही बिल बना देगा, दैट्स इट, तो फिर कस्टमर को 170 रुपए पे टीडीएस काटना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा केस है, इसको जॉब वर्क केस कहते हैं, तो इसमें भी टीडीएस कटेगा। लेकिन अगर ये जॉब वर्कर बाहर से रॉ मटेरियल खरीद के लाता है, फिनिश गुड्स बनाकर कस्टमर को देता है, तो फिर टीडीएस नहीं आएगा, देन नो टीडीएस। ठीक है, मार्केट से रॉ मटेरियल आएगा, प्रोडक्शन करके अपने को देगा, तो हम टीडीएस नहीं काटेंगे। हमसे ही रॉ मटेरियल लेगा और हमें ही फिनिश गुड्स देगा, तो हम टीडीएस काटेंगे। ठीक है, गुड। फिर आता है कैटेगरी ऑफ पेई। पेई में कौन आएगा? तो एनी पर्सन। ये कौन है? वर्क कॉन्ट्रैक्टर, जो परफॉर्म कर रहा है वर्क, कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी वगैरह, कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन। फिर रेट ऑफ टीडीएस क्या काटेंगे? देखो तो वहां लिखा है पेमेंट टू एन इंडिविजुअल और एचयूएफ। तो इंडिविजुअल एचयूएफ कौन? पेई, ये लोग पेई है। तो पेई जो है, अगर वो इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो अपन 1% से काटेंगे, और दूसरा कोई है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है वगैरह, तो 2% से काटेंगे। जैसे बेनेट कोलमैन एंड कंपनी को मैं पेमेंट करता हूं एडवर्टाइजिंग का, बेनेट कोलमैन एंड कंपनी कौन? टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप जिनका है, तो मालिक कौन है? बेनेट कोलमैन एंड कंपनी। तो हम उनको पेमेंट करते हैं, तो कितने रेट से टीडीएस काटेंगे? 2% से, करेक्ट। और एक चमन करके था, एक आदमी था, इंडिविजुअल था, उसको मैंने बुलाया फैक्ट्री का पूरा व्हाइट वॉश करने के लिए, पेंटर है बेसिकली, तो अच्छा व्हाइट वॉश करता है, तो उसको बुलाया मैंने, पूरा पेंटिंग कॉन्ट्रैक्ट दिया उसको, तो कितना टीडीएस काटूंगा? 1%। इंडिविजुअल है तो 1%। गुड। और फिर उसके नीचे लिखा है, देखो जो ऊपर में समझाया ना मैंने, ये 70 रुपए वाला केस, वो यहां लिखा है कि वेयर एनी सम इज पेड और क्रेडिटेड अंडर सब क्लॉज ई अबव, tax shall be deducted at source on the invoice value excluding the value of material if such value is mentioned separately in the invoice. Excluding material यानी invoice price minus material, ये कब करेंगे अपन? जब उसने अलग अलग लिखा होगा, तो मेंशन सेपरेटली किया है तो ऐसा करेंगे, और नहीं किया है तो देन होल ऑफ द इनवॉइस वैल्यू, पूरे इनवॉइस वैल्यू पे काटना पड़ेगा, अगर उसने अलग अलग करके नहीं शो किया है तो। फिर इसमें भी देखते हैं कब टीडीएस नहीं कटेगा, नो टीडीएस के रूल्स क्या है। तो वहां लिखा है कॉन्ट्रैक्ट्स द कंसिडरेशन फॉर विच डज नॉट एक्सीड 30,000 रुपीज, ये सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। यहां दो बातें आपको स्टडी करनी है, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट एंड ओवरऑल पेमेंट, एग्रीगेट पेमेंट टू अ पर्सन इन अ ईयर, साल भर का। तो एक कॉन्ट्रैक्ट या साल भर में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उस पर्सन के साथ, उसका मिला करके एग्रीगेट, दो बातें देखनी है। तो अगर एक पर्सन के साथ अपना एक ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ, साल भर में एक ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मिस्टर किर्लोस्कर करके है, उनके साथ एक ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो फिर अपन देखेंगे 30,000 का लिमिट। अगर उनका पेमेंट 30,000 से कम है, कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ 24,000, there will be no TDS, कोई TDS हम उनका नहीं काटेंगे। और अगर उनके साथ मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स मैं करने वाला हूं साल भर में, there are multiple payments during the year, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट सेम नेचर का हो या अलग अलग हो। पहले मैंने उनको दीवार को पेंट मारने के लिए बुलाया, फिर मशीनरी रिपेयर के लिए बुलाया, कॉन्ट्रैक्ट तो अलग अलग हो गए, बिल्डिंग रिपेयर्स, मशीनरी रिपेयर, फिर और कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पर्सन अगर एक ही है, मिस्टर किर्लोस्कर को मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स है साल में, लेकिन उसका एग्रीगेट पेमेंट अगर 1,00,000 रुपए से ऊपर जाएगा तो हमें उनका टीडीएस काटना है। फिर इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 से कम भी हो, लाइक पहला कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया था मैंने 26,000 का, नो टीडीएस। सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट दिया 20,000 का, नो टीडीएस। फिर एक 20,000 का कॉन्ट्रैक्ट दिया, नो टीडीएस। ऐसे करते करते सिंगल कॉन्ट्रैक्ट सब 30-30 से नीचे जा रहे हैं, तो मैंने टीडीएस नहीं काटा। लेकिन फिर एक कॉन्ट्रैक्ट आया, इसके पहले मैं उनको मिलाकर 90,000 का पेमेंट कर चुका हूं, 20-25 ऐसे मिला के 90,000 हो चुका है। और फिर एक कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया मैंने 27,000 रुपए का, 27,000,
तो 90 प्लस 27 1 लाख क्रॉस करेगा, 1 लाख के ऊपर हो जाएगा। तो अब इस पेमेंट में मुझे उनका टीडीएस काटना है, और कितना काटना है? सिर्फ ये 27,000 पे काटूंगा कि 1,17,000 पे काटूंगा? तो आंसर है 1,17,000 पे आपको टीडीएस काटना है, 1% या 2% एज ए केस में भी। तो ये बात भी ध्यान रखो, अगर सिंगल पेमेंट 30 हजार से कम जा रहे हैं एक आदमी को, जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस दिन एग्रीगेट पेमेंट 1 लाख क्रॉस कर जाएगा, तो उस दिन आपको ना सिर्फ ये लास्ट पेमेंट पे, बल्कि आज तक जितना पेमेंट उनको गया है पूरे पे टीडीएस काटना है, पूरे पे टीडीएस काटना है, फुल अमाउंट पे, टोटल एग्रीगेट अमाउंट पे काटेंगे। और एक बात बता दूं इसके अंदर, अच्छा देखो मैं एक समझा ही देता हूं आपको कैसे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही है मिस्टर, क्या बताया मैंने, किर्लोस्कर, की फॉर शॉर्ट। तो इनको अपन देख रहे हैं, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे में लिखता हूं पेमेंट्स, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट, अलग अलग पेमेंट्स जा रहे हैं। तो पहला पेमेंट गया 25,000, तो टीडीएस काटेंगे क्या? नो। सेकेंड गया 35,000, एक ही कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट 35,000 है, टीडीएस काटेंगे क्या? यस, इस पे टीडीएस कटेगा, क्योंकि 30 के ऊपर हो गया ना, तो टीडीएस कटेगा। अब टीडीएस में कितने पे काटूंगा? 35 और 25 मिलाकर काटूंगा कि सिर्फ 35 पे? सिर्फ 35 पे, क्योंकि अभी एडअप करके 1 लाख के ऊपर नहीं जा रहा है। तो आपको 35,000 पे काटना है, अकेले अमाउंट पे काटना है, ओनली दिस कॉन्ट्रैक्ट, अकेला कॉन्ट्रैक्ट 35,000 पे आप डिडक्ट कर लो, तो यहाँ टीडीएस कट जाएगा। फिर तीसरा पेमेंट मैंने उनको किया 20,000 का, फिर 30 से कम है, टीडीएस काटूंगा क्या? नो, 20,000 है, नो टीडीएस। लेकिन फिर चौथा पेमेंट किया, कितना हो गया जरा टोटल मारो, 25 प्लस 35 प्लस 20, अभी तक हो गया है 80। अब मैंने उनको दिया 25,000। तो देखो ये 30 से तो कम है, लेकिन एग्रीगेट करो, अभी एग्रीगेट कितना जा रहा है? 1,05,000 जा रहा है, एग्रीगेशन 1,05,000 गया। तो 1,05,000 हो गया, तो अब मुझे क्या करना है कि ना सिर्फ 25 पे बल्कि कितने पे काटना है? ये 35 पे तो देखो ऑलरेडी कट चुका है, क्योंकि अकेला ही 30 के ऊपर था, तो ये कट चुका है। तो अब जितने अमाउंट्स पे अभी तक टीडीएस नहीं कटा है, सब पे काटना पड़ेगा, यानी 25, 20 और 25, यानी 70,000 पे मुझे टीडीएस काटना है। तो ये एग्रीगेट अमाउंट 1 लाख के ऊपर हो गया है एग्रीगेट, तो अब मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा ऑन 70,000। भाई 70 क्योंकि 35 पे पहले कट चुका है, तो अब 70,000 पे काटेंगे। और इसके बाद और एक पेमेंट दिया मैंने उनको इसी साल में, अनदर पेमेंट, फिफ्थ पेमेंट दिया, फिफ्थ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 11,000। अब क्या करना है? टीडीएस काटना है। अब जितना भी, क्योंकि 1 लाख क्रॉस हो चुका है, तो 1 लाख क्रॉस हो जाने के बाद अब जो भी पेमेंट आप उनको करोगे, चाहे 2,000, चाहे 1,000, चाहे 15,000, 20,000, 30,000, कितना भी, every payment will require tax to be deducted at source। आए समझ में? तो इस तरह से ये दो लिमिट देखनी है, इंडिविजुअल 35,000, 30,000, इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 एंड एग्रीगेट ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख। ये पहले 75,000 हुआ करता था, लेकिन अब 2016 से उसको इंक्रीज करके 1 लाख कर दिया है। तो इंडिविजुअल 30 एंड एग्रीगेट 1 लाख इन अ ईयर टू 1%। एक आदमी का देख रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट ही, ऐसा नहीं हजारों कॉन्ट्रैक्टर का सबका मत मिला देना, सिंगल पर्सन, मिस्टर किर्लोस्कर, मिस्टर जयप्रकाश, मिस्टर मोहता, मिस्टर खान, अलग अलग देखेंगे, रहेगा याद? सिंपल है, वेरी गुड। तो वापस आओ, फिर से पढ़ो, देखो कॉन्ट्रैक्ट्स यानी अकेला, द कंसिडरेशन फॉर विच डज नॉट एक्सीड 30,000, नो टीडीएस, and aggregate of the sums credited or paid or likely to be credited or paid during the financial year, ये किसको? to 1% है, to 1%।
डज नॉट एक्सीड 1 लाख। ये 1 जून से लिमिट 1 लाख हुई है, पहले कितनी थी ये 75,000। ये 2 पॉइंट हुए। एक का 30 साल का 1 लाख, एक कॉन्ट्रैक्ट का 30 साल का 1 लाख, ऐसे याद रखो, एक का 30 साल का 1 लाख। और लास्ट पॉइंट है सी, ये अलग है, ये है ट्रांसपोर्टर लोग, ट्रांसपोर्टर कॉन्ट्रैक्ट जो अपन देते हैं, ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, फैक्ट्री हमारी तो मशीनरी लाना है, ले जाना है, फिनिश गुड्स लेके जाने का कॉन्ट्रैक्ट हम देके रखते हैं लोगों को, कॉन्ट्रैक्टर्स रहते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर्स, तो उनको पेमेंट करते वक्त हमें टीडीएस काटना है, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या, देखो कि अगर ये कॉन्ट्रैक्टर जो है करतार रोडवेज, इसके पास 10 ट्रक से कम है, तो वहां लिखा है नॉट ओनिंग मोर देन 10 गुड्स कैरेजेस, यानी 10 या उससे कम होने चाहिए उसके पास। तो करतार को बुला के पूछूंगा कितने ट्रक है तुम्हारे पास, कितने, जैसे गब्बर सिंह पूछता था ना कितने लोग हैं, कितने आदमी हैं, तो मैं पूछूंगा कितने ट्रक है, उसने कहा साहब 7 है। 7 है, पैन नंबर है, पैन पान खाया, बोला हाँ खाया साहब, थूक यानी कि पैन नंबर डिस्क्लोज करो जल्दी से। सो ही हैज टू डिस्क्लोज द पैन नंबर टू अस। तो करतार के पास 7 ट्रक है और अगर वो अपना पैन मुझे बता देगा, पैन नंबर डिस्क्लोज कर देगा, तो फिर मैं उसका टीडीएस नहीं काटूंगा। अमाउंट इज इररेलेवेंट हियर, अमाउंट 10 लाख 20 लाख कितना भी साल में जाए, वी विल नॉट डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। अगर उसके पास 10 या उससे कम ट्रक है और वो अपना पैन नंबर हमें डिस्क्लोज करेगा तो हम उसका टीडीएस नहीं काटेंगे। याद रहेगा? वेरी गुड। तो 2 कंडीशन है, 10 गुड्स कैरेजेस या उससे कम होने चाहिए उसके पास, एंड ही शुड फर्निश हिज पैन नंबर टू अस। अगर 2 कंडीशन है तो फिर हम उसका टीडीएस नहीं काटेंगे। तो ये ट्रांसपोर्ट वाला केस। और बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट का 30,000 और साल भर में 1 लाख एग्रीगेट। अगर उससे कम है तो फिर अपन टीडीएस नहीं काटेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स। अब यहां से फिर वही सेम चलता है, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। डिपॉजिट वही है, टेबल ए 7 days ऑफ द नेक्स्ट मंथ, 26Q स्टेटमेंट, 16A सर्टिफिकेट। फॉर्म 13 यूज किया जा सकता है फॉर लेसर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। एओ को अप्लाई करो, सर्टिफिकेट लाओ, पेयर को दो, फिर पेयर लेस डिडक्शन करेगा। तो बाकी पॉइंट सब वही रहते हैं।